ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। सो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप लोग जानिए होंगे कि जो आज का टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश स्पेशल। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपसे मैं यूपी के स्पेशल क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए मेरा देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि रिहंद बांध जो है किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है। तो आपके जो विकल्प हैं, पहला है बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो आई होप कि अब तक आपने राइट आंसर को सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड, जो राइट आंसर इसका वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ फ्रेंड्स, रिहंद बांध आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में या फिर किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। जी हाँ फ्रेंड्स, रिहंद बांध आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। साथ में सोनभद्र के बारे में कुछ और बता दूं कि सोनभद्र जो है ये 4 राज्यों को टच करता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहला आपका है मध्य प्रदेश, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, तीसरा आपका है झारखंड, चौथा आपका है बिहार। तो सोनभद्र आपके 4 राज्यों को टच करता है। और अगर बात करें लोकेशन की कि यूपी के किस साइड में पड़ता है सोनभद्र, तो आपका ये सबसे दक्षिणी जिला है। आपका ये सबसे दक्षिणी जिला आपका है सोनभद्र। और साथ में हम देखें कि सबसे पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा, उत्तरी कौन सा है, तो पूर्वी आपका बलिया है, पश्चिमी आपका शामली है, उत्तरी आपका सहारनपुर है और दक्षिणी आपका सोनभद्र है। और साथ में 4 राज्यों को टच करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सोनभद्र को लेके। अब हम बात करें यूपी के, तो यूपी के कुछ बारे में आपको बता दूं कि जो यूपी की जो सीमा है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से लगी हुई है। जी फ्रेंड्स, यूपी की जो सीमा है वो 9 राज्यों से टच करती है। तो वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो जो आपके राज्य हैं वो आपका हिमाचल प्रदेश है, दूसरा आपका हरियाणा है, तीसरा आपका राजस्थान है, चौथा आपका मध्य प्रदेश है, पांचवा आपका बिहार है, छठा आपका छत्तीसगढ़ है, सातवां आपका झारखंड है और 8वां आपका उत्तराखंड है, यानी यूके है आपका। अगर बात करें एक यहाँ पर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो आपका दिल्ली है। और साथ में बता दूं आपको ये भी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर को भी साझा करता है। तो वो बॉर्डर कौन सा है? वो है नेपाल। जी फ्रेंड्स, यूपी की सीमाएं जो हैं वो नेपाल को भी टच करती हैं। फ्रेंड्स, अभी बात यूपी की चल रही है तो बता दूं कि जो यूपी की सबसे लंबी सीमा है वो किसके साथ में साझा करती है, वो किस राज्य के साथ में साझा करती है? वो है मध्य प्रदेश। तो यूपी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ में सीमा को साझा करता है। और सबसे छोटी सीमा कहाँ की? वो है हिमाचल प्रदेश की। मतलब हिमाचल प्रदेश के बहुत कम से पार्ट को टच करता है। देखिए, जैसा जानते हैं कि जो यूपी है उसकी राजधानी लखनऊ है और यहाँ के जो करंट सीएम हैं भी वो है योगी आदित्यनाथ जी हैं। और राज्यपाल यहाँ के कौन है? वो है आनंदीबेन पटेल हैं। और जो आपका उत्तर प्रदेश है, मतलब लखनऊ जो है, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पर इमामबाड़ा भी है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। तो आपका जो बड़ा इमामबाड़ा है या आपका जो इमामबाड़ा है वो आपका लखनऊ में है। और लखनऊ को पहले नवाबों का शहर बोला जाता था, अभी भी बोलते हैं, बट पहले नवाबों का शहर था इसलिए इसको नवाबों का शहर बोला जाता था। तो देखिए, मैंने एक पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन को बताएं। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो जो फर्स्ट का राइट आंसर वो है डी यानी उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक हैं। तो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन यहां पर हैं, पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है यहाँ पर कि किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि हैं। तो आपके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है सेकंड का ए यानी उत्तर प्रदेश। और अभी आपको मैंने बहुत कुछ बताया उत्तर प्रदेश के बारे में, तो इस टॉपिक में डिस्कस मैं नहीं करूंगा। तो आपका जो राइट आंसर वो है उत्तर प्रदेश। फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन यहां पर है, सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया था। तो आपके विकल्प यहां पर इस प्रकार हैं, पहला है खान बहादुर, दूसरा है कुंवर सिंह, तीसरा है मौलवी अहमद शाह, तीसरा है विरजित कादिर। तो आपको बताना है कि इसमें सही विकल्प क्या है। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। खान बहादुर होगा, कुंवर सिंह होगा, मौलवी अहमद शाह या फिर विरजित कादिर। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या है। क्वेश्चन आपका है सन 1857 में के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड का ए यानी खान बहादुर। तो थर्ड का इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है
कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। तो आपके विकल्प इस प्रकार हैं। पहला आपका है खरोष्ठी, दूसरा है आपका ब्राह्मी, तीसरा है देवप्रिय, चौथा है पाली। तो आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या है। आपको यहाँ पे राइट आंसर को चूज करना है, चयन करना है। खरोष्ठी होगा, ब्राह्मी होगा, देवप्रिय होगा या पाली होगा। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने राइट आंसर को सोच भी लिया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो जो फोर्थ का राइट आंसर है वो है बी। तो फोर्थ का जो बी यानी ब्राह्मी है वो आपका एकदम सही है। फ्रेंड्स, बता दो कि जो आपकी ब्राह्मी लिपि होती है, ये तो हिंदी की लिपि है, तो इसको हम लोग बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग इसको बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, जैसे हिंदी में लिखा जाता है वो हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं। लेकिन बात करें अगर खरोष्ठी लिपि की, तो जो खरोष्ठी लिपि होती है ये उर्दू की लिपि है। मतलब जैसे उर्दू लिखा जाता है ना, दाएं से हम लोग बाएं की ओर चलते हैं, आपकी खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है, तो आपका खरोष्ठी हो जाएगा, और बाएं से दाएं आपकी ब्राह्मी लिखी जाती है। तो आपकी फोर्थ आपका बी यानी ब्राह्मी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का शिराज कहा जाता था? या फ्रेंड्स, यूपी के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का शिराज कहा जाता था? तो आपके विकल्प हैं, पहला है आगरा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है वाराणसी, चौथा है जौनपुर। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। आपको राइट आंसर बताना है कि सही विकल्प यहाँ पर कौन सा है। आगरा होगा, दिल्ली होगा, बनारस होगा या जौनपुर होगा। तो थोड़ा सा मैं समय दे रहा हूं, आप सोचिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आप अपने मन में सोचिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने राइट आंसर को सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वो है जौनपुर। जी फ्रेंड्स, फिफ्थ का जो डी है वो आपका है जौनपुर। तो बता दूं कि जो आपका जौनपुर है ये भी आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे आपका लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका जो जौनपुर है ये भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और 14वीं शताब्दी में जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को बसाया था। और जो जौनपुर आपका है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसे हम लोग पहले मतलब पूर्व में पूर्व का शिराज कहते थे। तो आपका जो फिफ्थ का राइट आंसर है वो है डी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि ग्राम पंचायत के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो आपका क्वेश्चन यहां पर है ग्राम पंचायत के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो आपके विकल्प यहां पर इस प्रकार है। पहला आपका है अनुच्छेद 40, दूसरा है अनुच्छेद 11, तीसरा है अनुच्छेद 44, चौथा है अनुच्छेद 48। तो आपका बताना है यहाँ पे सही विकल्प क्या है। 40 होगा, अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 44 है या फिर अनुच्छेद 48 है। तो फ्रेंड्स सोचिए, उसका जवाब दीजिए। अनुच्छेद 40 होगा, अनुच्छेद 11 होगा, अनुच्छेद 44 होगा या फिर अनुच्छेद 48 होगा। तो फ्रेंड, जो 6 का राइट आंसर है, यानी 6 का जो सही विकल्प है वो है 6 का ए। कौन सा है? अनुच्छेद 40 है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां की गई? जी फ्रेंड्स, यूपी में नॉलेज पार्क की स्थापना कहां की गई? तो आपका जो विकल्प है वो इस प्रकार है। तो पहला ऑप्शन यहां पर है लखनऊ, दूसरा है नोएडा, तीसरा है ग्रेटर नोएडा और चौथा है वाराणसी। तो आपको दिए हुए ऑप्शन में आपको सही विकल्प का चयन करना है। लखनऊ होगा, नोएडा होगा, ग्रेटर नोएडा होगा या फिर वाराणसी होगा। फ्रेंड्स, काफी आसान सा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रेटर नोएडा। जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा। तो नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। अगर आपसे पूछ ले कि बायोटेक पार्क कहां पर है, तो बताएंगे लखनऊ। जी फ्रेंड्स, बायोटेक पार्क आपका लखनऊ में है और नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में है। तो जो 7 का राइट आंसर है वो है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि जीटी रोड नहीं गुजरती है। जी फ्रेंड्स, जीटी रोड नहीं गुजरती है और जीटी रोड का जो फुल फॉर्म उसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। जी फ्रेंड्स, और इस रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। जी फ्रेंड्स, ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो आपको बताना है कि दिए हुए विकल्प में से ऐसा कौन सा जिला है जहां से जीटी रोड नहीं गुजरती है। तो आपके विकल्प इस प्रकार है। पहला है प्रयागराज, दूसरा है आगरा, तीसरा है अलीगढ़, चौथा है मुगल सराय। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रयागराज होगा, आगरा होगा, अलीगढ़ होगा या फिर मुगल सराय होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो 8th का राइट आंसर है वो है डी। जी फ्रेंड्स, 8th का राइट आंसर है वो है डी, यानी मुगल सराय से जीटी रोड नहीं गुजरती है। तो आपके प्रयागराज से, आगरा से और अलीगढ़ से आपकी जीटी रोड गुजरती है, जबकि मुगल सराय से आपकी जीटी रोड नहीं गुजरती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वह शहर
जिसे चाकुओं का शहर भी कहा जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, वह कौन सा शहर है जिसे चाकुओं का शहर भी कहते हैं? तो आपके विकल्प वो हैं, पहला है रामपुर, दूसरा है कानपुर, तीसरा है अलीगढ़, चौथा है लखनऊ। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, रामपुर होगा, कानपुर होगा, अलीगढ़ होगा या फिर लखनऊ होगा। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। रामपुर है, कानपुर है, अलीगढ़ है या लखनऊ है। तो बता दो कि जो फ्रेंड चाकुओं का शहर है वो हम लोग रामपुर को बोलते हैं। तो रामपुर इज द राइट आंसर, यानी जो 9th का ए है एकदम सही है, चाकुओं का शहर रामपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश राज्य का वर्तमान नामांतरण किस वर्ष किया गया था? मतलब पहले यूपी का नेम जो था वो था यूनाइटेड प्रोविंस था और इसका लास्ट में नाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया? मतलब वर्तमान का नाम तो उसका उत्तर प्रदेश ही है। तो पूछा गया इस क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया, किस वर्ष रखा गया? तो आपका जो विकल्प है वो है 24 जनवरी 1950, दूसरा है 15 अगस्त 1949, तीसरा है 26 जनवरी 1952, चौथा है 15 अगस्त 1955। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो 10th का राइट आंसर है वो है ए, यानी 24 जनवरी 1950। या फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस नाम हटाकर उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स 10th का ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है? या फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है? तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार है। पहला आपका विकल्प है वाराणसी, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है प्रयागराज, चौथा है नोएडा। या फ्रेंड्स वाराणसी होगा, लखनऊ होगा, प्रयागराज होगा या फिर नोएडा होगा? तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प को चूज करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी होगा, लखनऊ होगा, प्रयागराज होगा या फिर नोएडा होगा? तो फ्रेंड्स बता दूं आपको कि जो 11th का जो राइट आंसर है वो है बी, यानी लखनऊ। और यूपी की जो राजधानी है वो लखनऊ है और लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी जो करंट के सीएम है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और इसको नवाबों का शहर भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इज बी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? या फ्रेंड्स इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो आपके विकल्प इस प्रकार है, पहला झांसी है, दूसरा बरेली है, तीसरा कानपुर है, चौथा वाराणसी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? झांसी होगा, बरेली होगा, कानपुर होगा या फिर वाराणसी होगा? तो फ्रेंड्स जो 12th का राइट आंसर है वो है बी। कौन सा होगा? यानी बी फॉर बरेली। तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है बरेली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि निम्न मेलों की सूची में मथुरा व फतेहपुर सीकरी में आयोजित किया जाने वाला मेला है? या फ्रेंड्स निम्न मेलों की सूची में मथुरा व फतेहपुर सीकरी में आयोजित किया जाने वाला मेला है कौन सा है? रामगरिया मेला, दूसरा है हरिदास जयंती मेला, तीसरा है कंस मेला, चौथा है बटेश्वर मेला। तो रामगरिया मेला होगा, हरिदास जयंती मेला होगा, कंस मेला होगा या फिर बटेश्वर मेला होगा? आपको सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का चुनाव करना है। तो फ्रेंड्स जो 13 का राइट आंसर है वो है कंस मेला। जी फ्रेंड्स कंस मेला जो है ये आपका मथुरा में भी आयोजित होता है और साथ में फतेहपुर सीकरी में भी आयोजित होता है। तो 13 का सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर आपको यूपी स्पेशल के कुछ वीडियोस देखने हैं, इसी चैनल पे 6 मैंने वीडियो बना रखे हुए हैं यूपी स्पेशल के, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे यूपी स्पेशल का फोल्डर मिलेगा और वहाँ पे आप लाइन से सारी वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो यूपी स्पेशल के हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूपी में आने वाले एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। तो 13 का सी इज द राइट आंसर, यानी कंस। तो फ्रेंड्स 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्न शहरों में से किसमें स्थित है? फ्रेंड्स जो आपका कॉलिंग सेंटर होता है, कॉल सेंटर होता है, उसको शॉर्ट में बीपीओ बोलते हैं और उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि बीपीओ का फुल फॉर्म भी क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? तो आपके विकल्प इस प्रकार हैं, पहला है मेरठ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है वाराणसी, चौथा है नोएडा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरठ होगा, कानपुर होगा, वाराणसी होगा या फिर नोएडा होगा? तो फ्रेंड्स जो 14 का राइट आंसर है वो है डी। या फ्रेंड्स डी इज द राइट आंसर, क्या होगा? नोएडा होगा।
और फ्रेंड्स बता दो कि नोएडा का फुल फॉर्म खुद का होता है, तो क्या होता है? NOID ये होता है। अब देखिए यहाँ पे NOIDA तो हो जाएगा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। या फ्रेंड्स न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये नोएडा का फुल फॉर्म होता है। तो 14 का जो डी है ये राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश के निम्न क्षेत्रों में से किसमें अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। या फ्रेंड्स क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूं, आप एक बार ध्यान से सुनिएगा कि उत्तर प्रदेश के निम्न क्षेत्रों में से किसमें अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार है। पहला है पूर्वी उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, तीसरा है मध्य उत्तर प्रदेश, चौथा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो फ्रेंड्स बता दो कि इसका जो राइट आंसर है वो है बी। क्या है? उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। तो 15 का बी इज द राइट आंसर। तो जो इसका बी हो जाएगा वो एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमेशा एक नहीं वर्ड दे देगा और जल्दबाजी में क्या होता है कि नहीं वाला वर्ड हमको दिखता नहीं है और हम क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ जिला लिखा हुआ है, एक वहां के लोकप्रिय उत्पाद लिखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। तो कन्नौज का इत्र, बुलंदशहर का चीनी मिट्टी के सामान, चित्रकूट का लकड़ी के खिलौने और प्रतापगढ़ का अमरूद जेली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? 16 का राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स बता दो कि जो कन्नौज है वो आपका इत्र के लिए फेमस है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो परफ्यूम सेंट होते हैं आपके। और फ्रेंड्स बता दो कि कन्नौज में जो इत्र बनाए जाते हैं वो प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते हैं, मतलब वहाँ पे फूलों के रस को निकाल के या पौधों के रस को निकाल के इत्र बनाए जाते हैं। तो नेचुरल आपके इत्र होते हैं, आपके परफ्यूम्स होते हैं। तो आपका जो कन्नौज है वो आपका इत्र के लिए फेमस है। नेक्स्ट आपका बुलंदशहर। तो अब यहाँ फ्रेंड्स बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के सामान बनाए जाते हैं। तीसरा आपका चित्रकूट। तो चित्रकूट जो आपका है, चित्रकूट आपका जो है वो लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है। तो जिसका रॉन्ग विकल्प है वो आपका क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। या फ्रेंड्स प्रतापगढ़ आपका आंवले के लिए फेमस है, ना कि अमरूद की जेली के लिए। तो फ्रेंड्स जो आपका 16 का डी है वो एकदम सही विकल्प है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अगरिया, बैगा तथा भूइयां अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं। या फ्रेंड्स क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, ध्यान सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार टिक कर सकते हैं क्योंकि देखिए जनजाति से एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। और फ्रेंड्स मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जनजातियों का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहां जाके आप देख सकते हैं, आपके एनुअल एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो अगरिया, बैगा, भूइयां अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं। तो आपके विकल्प हैं, पहला है अंबेडकर नगर, दूसरा है जालौन, तीसरा है सोनभद्र, चौथा है ललितपुर। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा? अंबेडकर नगर होगा, जालौन होगा, सोनभद्र होगा या फिर ललितपुर होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका 17 का कौन सा है? सी। आपका है सी, सोनभद्र। अच्छा फ्रेंड्स एक बार आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि कभी आपके पास जनजाति वाला क्वेश्चन आ गया और आपको अगर उसका आंसर नहीं पता, आपको तुक्का लगाना है, तो आप गेस करके वहाँ पे सोनभद्र लगा दिया करिए, क्योंकि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा आपकी जनजातियाँ पाई जाती हैं। या फ्रेंड्स सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो मे भी आपका आंसर सही हो जाए। तो अगरिया है, बैगा है, भुइयां है, ये सारी आपकी जनजातियाँ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में निवास करती पाई जाती हैं। तो 17 का जो सी है सोनभद्र एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और फ्रेंड्स बता दो कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट के माध्यम से देना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे भी नहीं वाला बड़ा आ गया। अब आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है। तो ए आपका है यहाँ पे है राजन साजन मिश्रा ध्रुपद टप्पा, ये आपका गायन शैली विद्या से है, तो आपको यहाँ पे आंसर देना है इसी किताब से। दूसरा आपका है ताज बेगम ठुमरी टप्पा, तीसरा है बड़ी मैना ठुमरी टप्पा, चौथा है अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट के माध्यम से देना है और मैं आपको कमेंट का वेट कर रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। जी फ्रेंड्स अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। तो आपके विकल्प इस प्रकार है। पहला आपका विकल्प है ब्रजभाषा, दूसरा है अवधी, तीसरा है खड़ी बोली, चौथा है भोजपुरी। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्रजभाषा होगा, अवधी होगा, खड़ी बोली होगा या फिर भोजपुरी होगा। तो फ्रेंड जो
19 का राइट आंसर है। और आई होप कि काफ़ी ये आसान सा क्वेश्चन है, तो आई होप कि अब तक आपने इसका राइट आंसर सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स, जो अमीर खुसरो ने जो सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है वो निभाई थी खड़ी बोली में। जी हाँ फ्रेंड्स, खड़ी बोली में। और जैसा कि जानते हैं कि जो अमीर खुसरो जी हैं, इनको हम लोग तूतीय हिंद के नाम से जानते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तूतीय हिंद किसको बोला जाता है, तो अमीर खुसरो को बोला जाता है। तो 19 का जो सी है, खड़ी बोली, एकदम आपका सही विकल्प है। चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा त्योहार थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। मतलब ऐसा कौन सा त्योहार है जो थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो आपके विकल्प यहाँ पे इस प्रकार है। पहला आपका दशहरा है, दूसरा आपका दीपावली है, तीसरा आपका होली है, चौथा आपका नाग पंचमी है। तो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। दशहरा होगा, दीपावली होगा, होली होगा या फिर नाग पंचमी होगा। और फ्रेंड्स, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, तो अब तक आपने इसका राइट आंसर को जो मन में सोच लिया होगा, और आई होप सोच रहे होंगे कि इसका मैच करें कि राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, जो 20 का राइट आंसर बी है, एकदम सही है। तो 20 का बी इज द राइट वन। तो फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चन की सीरीज थी, और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे चैनल पे बने रहिए, और मैं जल्द ही आपको मैं इसका सेकंड पार्ट देता हूँ, सेट 2 देता हूँ, और इसमें हम लोग केवल यूपी स्पेशल की वीडियोस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।